तो हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं। एक मोनिका की कुंडली है, मोनिका आपका नाम है, एक आपने लड़के की भेजी है अमित की। और आपका जो सवाल है, एक तो कि आपका लव मैरिज होगी या नहीं, आपका ये मेन सवाल है। इसके अलावा आपने पूछा है कि लड़के का विवाह हुआ है या नहीं, और आपने अपने काम-काज के बारे में पूछा है, फ्यूचर के बारे में पूछा है, हेल्थ के बारे में पूछा है। ये आपके सारे सवाल मैं कवर करूँगा। मेन आपका वैसे सवाल है विवाह को लेके। अब देखो जी, ये जो कुंडली मैंने बना रखी, देखो ये आपकी डिटेल है मोनिका, आपने जो डिटेल भेजी है 5/11/97, इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है यहाँ पे वृष लगन की। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। पहले मैं आपकी कुंडली को देखूंगा कि आपकी कुंडली कैसी है, उसके बाद आपका जो जो लड़की कुंडली आपने भेजी है अमित की, उसकी कुंडली को मैं देखूंगा। तो पहले आपकी कुंडली में देखते हैं कि कैसे, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। सबसे पहले तो देखो जी, आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 अगर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। ये चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर है आपके पति का घर, जो आपका सवाल भी है, पति देखना है, सातवां घर देखना पड़ेगा। 8वें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। 9वें घर से भाग्य है। 10वां घर देखेंगे, 10वें घर से आपका काम काज देखेंगे। 11वां घर है आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने यहाँ पे 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि मान लो आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है। तो बच्चों का जो घर है कुंडली में वो है 5वां घर। 5वें घर से देखे जाएंगे आपके बच्चे। और 5वें घर में क्या लिखा है, 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके बच्चों के लिए हमें 5वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही हमने मान लो आपके छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है। तो तीसरा ग्रह है छोटे भाई बहनों का। और तीसरे ग्रह में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो छोटे भाई बहनों के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाएगा। अब देखो जी, आपकी जो कुंडली है, सवाल की आपकी कुंडली है कैसी। तो आपके ग्रह मुझे ज्यादा खराब लगे हैं, अच्छे ग्रह आपके हैं कम। सीधी सी बात है कि भाई अच्छे ग्रह आपके कम हैं, खराब ग्रह आपके हैं ज्यादा। जिसमें से सबसे ज्यादा जो ग्रह मुझे खराब लगा है, एक तो सूर्य आपका खराब है क्योंकि वो नीच का होके बैठा है। गुरु खराब है, वो भी नीच का बैठा है। ये दो ग्रह तो आपके हैं बहुत ज्यादा खराब। तीसरा आपका राहु भी मुझे खराब लगा है। बाकी आपका बुध चलो ठीक है, शनि भी ठीक ठाक है, केतु भी ठीक ठाक से फल देगा। और यहाँ पे 8वें घर में ये जो मंगल, शुक्र, चंद्रमा है, ये तीनों ग्रह आपको ज्यादा खराब फल देंगे, थोड़े बहुत ही अच्छे फल देंगे। तो कहने का मतलब आपके है कुंडली में ज्यादा ग्रह खराब। अब होगा क्या, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका असर जो है वो जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। लेकिन इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। तो जो दशा होती है, दो प्रकार की होती है। तो दशा, एक होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है ये आपके ऊपर चली हुई है मंगल ग्रह की। कब चली थी, ये 7वां महीना 2023 में चली है आपके ऊपर, खत्म होगी 2030 में जाके। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है मंगल ग्रह का। अब मंगल का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है, मंगल की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, कुछ भी जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो मंगल की वजह से हो रहा है। और बाकी असर जो होता है, जिसकी होती है अंतरदशा, वो किसकी है, वो राहु की चली है। कब चली है भाई, ये 12वां महीना 23 में, मतलब पिछला 1 साल हो चुका है चली को, खत्म अभी जनवरी 25 में, अगले महीने में हो जाएगी।
वही 10-12 दिन पड़े हैं, खत्म होने वाली है राहु की दशा। तो आपके ऊपर बड़ा असर है राहु का, मंगल का। वो तो अभी देखो काफी लंबी है, 30 में खत्म होगी। लेकिन जो राहु की 1 साल से चल रही दशा, वो भी खत्म होने वाली है। तो ये दोनों ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, फिर तो आपके जीवन में करेंगे अच्छा ही अच्छा। अगर अच्छे निकले, अगर खराब निकले, तो भाई खराब ही खराब करेंगे। तो आपके लिए बुरी बात क्या है कि ये दोनों ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। मंगल भी खराब है आपका, राहु भी खराब है। मंगल चलो फिर भी थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन राहु आपको बिल्कुल टोटली खराब फल देगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा आपकी चली होगी पिछले 1 साल से, नोट कर लो चाहे, कि पिछला पूरा 1 साल, मतलब ये जो 24 पूरा अभी खत्म होने वाला है, ये पूरे 24 में, ये जो 2024 ये है, ये आपका खराब साल गया होगा। इसमें आपको हजारों दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, हेल्थ खराब होना, हजारों दिक्कतें आपको इस साल में आई होंगी। ये जो 24 चला हुआ है, क्योंकि इसमें राहु की दशा आपकी चली हुई है 12वां महीना 23 में। फिलहाल चलो ये दशा खत्म होने वाली है, वही 10-15 दिन पड़े हैं, खत्म हो जाएगी। अब पहले मैं राहु की बात करूंगा कि राहु आपका खराब है क्यों। तो राहु यहाँ पे बैठा है देखो जी, कुंडली के चौथे घर में। ये चौथा घर जो है, ये घर है आपकी माता का घर है। अगर आपकी हमने माता देखनी है, मकान देखना है आपका, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने बोला था कि जो कुछ देखना है घर का मालिक देखो। तो चौथे घर की चीजें देखने के लिए चौथे घर में नंबर 5 लिखा है। 5 है सिंह राशि, मालिक है सूर्य। तो हमें चौथे घर के मालिक सूर्य को भी देखना पड़ेगा आपकी माता, मकान, वाहन के लिए। और चौथे घर में आके राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले राहु की अभी बात करेंगे। तो राहु बैठा है चौथे घर में, वहां पे जो 5 लिखा है वो सूर्य के घर में बैठे है। तो आपका मैंने अभी जैसे बोला है कि राहु आपका खराब है, क्यों खराब है? क्योंकि ये सूर्य के घर में बैठा है और सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। राहु का अगर कोई दुश्मन है वो है सूर्य है। इसकी वजह से राहु इस सूर्य के घर की हानि कर देगा। और चौथा घर किसका था? माता का। तो राहु आपकी माता के सुख में कमी करेगा कोई ना कोई, जरूर। जहाँ तो माता से बनेगी नहीं आपकी, या माता आपकी बीमार होगी, या माता को जीवन में कोई कष्ट जरूर होगा, या माता की उम्र कम कर देगा। तो राहु माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। इसके अलावा चौथा घर है मकान का। राहु की वजह से आपको मकान को भी लेकर दिक्कतें आएंगी लाइफ में। चौथा घर वाहन का होता है, वाहन संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। चौथा घर है भूमि, जमीन, जायदाद का, इनको भी लेकर दिक्कतें। नौकर चाकर का, इनको भी लेकर दिक्कतें। चौथा घर है जन्मभूमि का। राहु जो है आपकी जन्मभूमि है, वहां पे आपको टिकने नहीं देगा। जैसे आपने हिसार लिख रखा है, तो आपको अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। हिसार को आप छोड़ के आपको दूर जाना पड़ेगा। और आपको फायदा भी होगा वैसे, अगर आप जन्मभूमि को छोड़ देंगी तो आपको फायदा होगा, मतलब आपका भाग्य जरा साथ देगा। तो ये जो दिक्कतें भी मैंने बोली है, मतलब पिछले 1 साल से ये दिक्कतें आपको आ रही होंगी। पिछले 1 साल से आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें आ रही होंगी। इसकी 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है। ये आपको और भी लाइफ में दिक्कतें भी देगा, परेशानियां देगा, चिंता देगा, हेल्थ खराब कर देगा। और साथ में दृष्टि पड़ रही है 10वें घर के ऊपर, काम काज के घर के ऊपर। ये आपके काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा। अगर आपको काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी नहीं लग रही, या नौकरी छूट रही है, या नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, कारण राहु है। राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि। बाहर में अगर खर्च का, आपके खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी कर देगा। मतलब ये राहु की जो दशा आपकी 1 साल से चल रही है, आपको हजारों दिक्कतें दे रहा है। मैंने जैसे बोला, चलो अच्छी बात है कि भी दशा छोटी है, खत्म हो जाएगी अगले महीने में। तो लेकिन अभी भी सवाल है कि राहु को सही कैसे किया जाए, क्या इसके आप उपाय करें ताकि ये बुरा फल आपको ना दे। तो इसके जो उपाय हैं, क्योंकि आपके देखो जी ग्रह और भी ज्यादा खराब है, आपको मैंने गुरु के भी उपाय बताने हैं जो कि ज्यादा खराब है, सूर्य के उपाय बताने हैं वो भी खराब है, मंगल के उपाय बताने हैं, मतलब उपाय ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए राहु के उपाय ज्यादा नहीं, तो आप 1-2 उपाय लिख लो। पहला उपाय है राहु का। राहु का दान करना शुरू कर दो आप। ये दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसमें देख लेना राहु का क्या दान होता है, वो दान आप किया करो। पहला उपाय तो ये है। दूसरा उपाय है राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है वो लिख लो आप। रोजाना सुबह जब आप मान लो उठेंगी, आप 5-6 बजे उठ जाओ। 5 या 6 बजे उठ के, अगर घर के आसपास शिव जी मंदिर है, वहां पे जाके शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो आपने जाप करना है वहां पे बैठ के। अगर घर के आसपास शिव जी मंदिर नहीं है, तो घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय जाप किया करो। मतलब सुबह अपना 5-6 बजे अपने घर में जो पूजा स्थान, वहां पे बैठ के पूरी भावना से आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप करना आपने। कितना करना है? चाहे 5 मिनट बैठ के कर लो,
10 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो ये रोजाना मंत्र जब आपने जपना है शिव जी का, इससे क्या होगा, ये राहु आपको कष्ट नहीं देगा और चंद्रमा भी आपका अच्छा हो जाएगा। दो अगर अच्छे होंगे शिव जी की पूजा उपासना से, राहु और चंद्रमा। और राहु कष्ट, अगर राहु अच्छा हो गया तो राहु के अभी जो मैंने बुरे फल बोले थे कि माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये दिक्कतें आपको नहीं आएंगी, इनका सुख मिलना शुरू हो जाएगा, काम का जगह सुख मिलना शुरू हो जाएगा, और भी हजारों फायदे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने राहु को देखा, लेकिन बड़ी दशा आपकी चली हुई है मंगल की। सवाल है कि मंगल कैसा है, क्योंकि ये दशा अभी तो देखो जी 1.5 साल हुआ है, 7वां महीना 23 में चली है, खत्म अभी ये 30 में होगी, अभी तो काफी लंबी पड़ी है। तो अगर मंगल की बात करूं तो मंगल भी आपका मुझे खराब लगा है। क्यों खराब है भाई, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज्यादा खराब फल। अब मंगल को विस्तार में जानते हैं। मंगल आपका यहाँ पे बैठा है देखो जी 8वें घर में। ये आपको जो मैंने 12 घर यहाँ लिखे हैं, 12 घरों में 8वां घर सबसे ज्यादा खराब घर माना गया है, मतलब इस घर को अच्छा घर नहीं माना गया, क्योंकि 8वें घर से आयु, मृत्यु, मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, ऐसी खराब चीजें देखते हैं। तो अब यहाँ पे जो मंगल है, ये आपका खराब होने का पहला कारण है, ये 8वें घर में बैठा है खराब घर में आके, सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण है, इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, ये राहु से पीड़ित भी है, उसकी दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है। तो ये दो कारण, एक तीसरा कारण है, ये कुंडली में मार्किश भी है मंगल। कुछ ग्रह कुंडली में योग कारक होते हैं, कुछ मार्किश, ये मार्किश भी है। एक तो देखो जी 8वां घर राहु से पीड़ित, मार्किश, तो ये दो तीन कारणों से मंगल आपका है खराब। लेकिन अब सवाल है कि मंगल क्या खराब फल देगा। मंगल इस कुंडली में है, इस घर का मालिक 7वें घर का। ये जो 7वां घर है, ये है आपके पति का घर। आपका सवाल भी है पति को लेके। अब मान लो आपके, हमने पति के बारे में जानना है कि पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, उससे बनेगी या नहीं, तो 7वां घर देखना पड़ेगा पति के लिए। और मैंने आपको अभी क्या बोला था कि घर का मालिक देख लो भाई। तो पति देखना है 7वां घर, 7वें घर में क्या लिखा है, 8 लिखा है। 8 है वृश्चिक राशि, मालिक कौन बना, मंगल। तो आपके पति के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल आपका चला गया 8वें घर में, खराब घर में। तो इसकी वजह से एक योग यहाँ पे खराब योग बना, जिसे कहते हैं विवाह भंग योग। मंगल मतलब विवाह के घर का मालक है, पति घर का विवाह भंग योग बना है। मंगल ये दिखा रहा है कि आपका, आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। और वैसे भी मंगल 8वें घर में बैठ के कुंडली को मंगलिक भी बना के बैठा है, मंगल दोष भी बना है। एक तो विवाह भंग योग बना है, ऊपर से मंगल दोष बना है। मतलब मंगल की जो दशा है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आपको विवाह को लेके आएगी। विवाह भंग योग की वजह से एक तो आपका जो विवाह है वो देरी से होगा, और विवाह अगर हो भी गया तो आपकी पति से बनेगी नहीं, पति से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पति का बीमार होना, या पति से प्रेम ना मिलना, ऐसी दिक्कतें आपको आएंगी, मंगल ये दिखा रहा है। और ये मंगल दूसरा बुरा फल आपको 8वें घर में बैठ के आपकी हेल्थ खराब करेगा, आपको बीमारियां देगा, कोई ना कोई बीमारी आपको लगी रहेगी। खासकर रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, बवासीर होना, कोई गुप्त रोग होना, गुप्त अंगों से रिलेटेड। एक्सीडेंट भी आपका योग बना रहा है यहाँ पे, आपका एक्सीडेंट भी होगा वाहन से, गाड़ी से। तो भाई गाड़ी चलाते समय पूरी सावधानी बरतनी है, तेज गति में गाड़ी मत चलाना। तो मंगल के बुरे फल क्या क्या है, सबसे बड़ा बड़ा बुरा फल आपको विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि मंगल दोष भी है। विवाह विवाह से पहले भी दिक्कतें आएंगी, विवाह आसानी से होगा नहीं, विवाह हो भी क्या उसके बाद भी दिक्कतें आएंगी। और इसके अलावा हेल्थ खराब होना, और भी लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां आना, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। तो मंगल का सही होना भी आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आप एक पेन कॉपी में लिख लो कि अगर आप मंगल को सही करेंगी फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके विवाह में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, पति संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, मंगल दोष जो बना है वो खत्म हो जाएगा, पति सुख अच्छा मिलेगा, और आप बीमारियों से बचेंगी, गुप्त रोगों से बचेंगी, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, कई फायदे होंगे। अब मंगल के क्या उपाय हैं वो आप लिख लो। पहला उपाय है, आप मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है। अब ये दो पाठ मैंने लिखे हैं, मंगल कवच का पाठ और स्रोत का पाठ। सवाल है कि कब पढ़ने हैं, ये सुबह शाम पढ़ा करो। सुबह भी आपने पढ़ने हैं या शाम को भी पढ़, दोनों टाइम पढ़ो, सुबह शाम। अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, नहीं आते इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है मंगल का दान किया करो, और ये दान आपने करना है हर मंगलवार को। अब ये दान क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा कि मंगल ग्रह का दान क्या है, किसको करना है, उस वीडियो को देख लेना। चौथा उपाय है, मंगल के देवता हैं हनुमान जी।
तो जितना हो सकता है हनुमान जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या करना है, हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करो। जैसे कि संकट मोचन हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, बजरंग बाण हो गया। जो भी पाठ आपको आता है वो पाठ सुबह शाम पढ़ा करो। तो मैंने क्या क्या बोला है, मंगल कवच का पाठ, स्रोत का पाठ और हनुमान जी का पाठ, ये सुबह शाम पाठ पढ़ने हैं या इनको सुना करो। और दान जो है ये हर मंगलवार को करना है। लाल कपड़े कम यूज करो। और एक चौथा उपाय भी है, आप जरूर करना, वो है आप मंगला गौरी का व्रत रखा करो। आपने मुझे और भी बोला है कि आप और भी काफी व्रत रखती हैं। वो व्रत पहले पूरे कर लो अपने, जो आप रख रही हैं उनको कंप्लीट करने के बाद मंगला गौरी का व्रत रखा करो। अब ये मंगला गौरी का व्रत कब रखना है, हर मंगलवार को रखा करो। हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखना है, या मंगला गौरी का व्रत रख लो या मंगल देवता का व्रत रख लो मंगलवार को। और मंगल देवता का व्रत रख लो, मंगलवार की कथा सुन लिया करो, आरती किया करो। तो आपकी चॉइस है, जहाँ तो मंगल देवता का व्रत रखना है या मंगला गौरी का व्रत रखना है। क्योंकि आपका ये जो मंगल दोष है, वैसे एक नकली का विवाह भी होता है, गट विवाह जिसे कहते हैं, वो भी शास्त्र कहते हैं कि ऐसे लोगों को गट विवाह भी कराना चाहिए। इससे ये दोष खत्म हो जाता है, गट विवाह। बाकी आपकी मर्जी है, मैं आपको वैसे ज़रा फोर्स नहीं करूंगा गट विवाह के लिए। ये उपाय करने से भी आपका ये मंगल दोष खत्म हो जाएगा। अब देखो जी, आपके पति के लिए एक दो ग्रह मुझे और भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पति घर में देखो बुध भी बैठा है। तो पति के लिए बुध को भी देखना पड़ेगा। और पति का जो कारक होता है गुरु, आपके गुरु को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र विवाह का कारक होता है, मतलब आपके ये दो तीन ग्रह मुझे और भी देखने पड़ेंगे पति का सुख देखने के लिए। अब सबसे पहले मैं साथ में घर में आपके बुध की बात करूं। बुध चलो आपका फिर भी अच्छा है। क्यों अच्छा है, बुध इस कुंडली में है दो ग्रहों का मालक। एक तो बुध का ग्रह है ये पांचवा, पांचवा ग्रह है आपकी संतान का ग्रह है। पांचवें घर से पढ़ाई देखी जाती है, बुद्धि देखी जाती है। और पांचवें घर में 6 लिखा है मालक बुध। बुध आपको पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धिमान बनाएगा। और बुध पांचवा घर प्रेम का भी होता है, जो प्रेम प्रसंग है। तो पांचवें घर से प्रेम देखा जाएगा। और प्रेम चला गया सातवें घर में, पति घर में। ऐसी कंडीशन में प्रेम विवाह का भी योग बनता है। बुध ये दिखा रहा है कि वैसे आपका प्रेम विवाह हो सकता है। और बुध इस कुंडली में दूसरे घर का भी मालिक है। दूसरा घर है धन का घर। अगर आपका धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर, दूसरे घर में 3 लिखा है मालिक बुध। तो धन उठ के चला गया पति घर में। तो बुध ये दिखा रहा है कि पति के आने के बाद आपकी लाइफ में धन भी आना शुरू होगा, या पति आपका धनी होगा, या उससे आपको धन मिलेगा, या वो धन कमाने वाला होगा। मतलब बुध जो है ये आपके पति घर में जो बैठा है, ये वैसे पति के लिए अच्छा है आपका। बुध की वैसे पति आपका जो है वो बुद्धिमान होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, उसकी वाणी अच्छी होगी। तो पति के लिए मैंने अभी आपको क्या बोला था कि पति के लिए कम से कम मुझे 3 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। सबसे पहले पति घर के मालक मंगल को देखा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अब सातवें घर में बैठे बुध को देखा, वो फिलहाल अच्छा है भाई। वो ये दिखा रहा है कि पति आएगा तो लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, जब पति धनी होगा। और प्रेम विवाह का भी कुछ योग है। लेकिन अब एक दो ग्रह और भी देखना है, जैसे गुरु जो है। तो गुरु की अगर बात करूं, ये भी आपका खराब है भाई। तो गुरु को थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। गुरु कहाँ बैठा है, नौवें घर में। पहले समझो नौवां घर किसका है, नौवें घर से भाग्य देखा जाता है। अगर आपका भाग्य देखना है कि आप कितनी भाग्यशाली होंगी, नौवां घर देखना पड़ेगा। और आपको क्या बोला है, घर का मालक देखो। तो नौवें घर में क्या नंबर लिखा है, 10 नंबर। 10 है मकर राशि, मालक शनि। तो भाग्य देखना है आपके, शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा नौवें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो गुरु की बात करूं, गुरु नौवें घर में यहाँ पे जो 10 लिखा है, ये है मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि। तो गुरु आपका क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। कहाँ बैठा है, भाग्य घर में। तो गुरु आपके भाई भाग्य घर की हानि कर रहा है, कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा। आपको भाग्य उदय करने के लिए काफी दिक्कतें परेशानी आएंगी। और गुरु का इस कुंडली में अपना जो घर है वो है ये 11वां घर। क्योंकि 11वें घर में जो 12 लिखा है मालक गुरु होता है। और 11वां घर होता है आमदनी का घर। अगर आपकी आमदनी देखनी है, 11वां घर। और 11वें घर का मालक गुरु नीच का है, तो गुरु आपकी इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब आपके धन कमाने के साधन आपके पास ज्यादा नहीं होंगे। इनकम के स्रोत जो है वो कम होंगे, खर्चे ज्यादा होंगे। 11वां घर बड़े भाई का भी होता है। अगर आपका कोई बड़ा भाई होगा, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा गुरु ग्रह। और गुरु जिन चीजों का कारक होता है, गुरु देखो जी, लड़कियों की कुंडली में पति का कारक होता है। पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। पुत्र का कारक होता है, संतान का कारक है, धन का कारक है। कहते हैं अगर गुरु खराब है, पूरी कुंडली खराब होती है। क्योंकि ये कई चीजों का कारक होता है। तो गुरु का सही होना आपके लिए बहुत जरूरी है। और गुरु की अभी आपकी दशा भी आने वाली है जनवरी 25 के बाद। जब राहु की दशा आपकी खत्म होगी 11 जनवरी 25 को, उसके बाद आपकी चलेगी गुरु की दशा। ये 1 साल की दशा आपकी चलेगी। इसमें भी आपको दिक्कतें आएंगी, भाग्य की हानि होना, इनकम को लेकर दिक्कतें आना,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई गुरु आपका अच्छा हो जाए, आपको क्या उपाय करने चाहिए? तो गुरु का पहला जो उपाय है, आप एक तो गुरु का दान किया करो। और ये दान आपने करना है हर गुरुवार को। और ये दान क्या है? पीले रंग का दान होता है। पीले रंग की जो वस्तुएं हैं, जैसे पीला कपड़ा, दाल, पीले चावल, कुछ भी पीले रंग का सामान आप दान कर सकती हैं गुरुवार को। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज भी दूंगा, उसको आप एक बार देख लेना। दूसरा उपाय है, गुरु का दूसरा नाम है बृहस्पति। तो आप बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ा करो। और तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो ये तीन उपाय जो है आपने करने हैं। एक तो है गुरु ग्रह का दान हर गुरुवार को, और बृहस्पति कवच का पाठ, बृहस्पति स्रोत। अब ये दोनों पाठ वाले कब पढ़ने हैं? ये दोनों पाठ आप देखो जी, कम से कम एक टाइम जरूर पढ़ो, चाहे सुबह पढ़ लो या शाम को पढ़ लो, वो आपकी चॉइस है। अगर दोनों टाइम पढ़ सकती हैं ज़्यादा अच्छा होगा। और पीले कपड़े कम यूज़ किया करो। लाल कपड़े भी कम पहनने हैं, और पीले भी आप कम यूज़ किया करो। अब आपके देखो जी, अभी मैंने बोला था पति के लिए कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे। शुक्र भी यहाँ पे 8वें घर में बैठा है, वो भी दिखा रहा है कि विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। तो आपको देखो जी, विवाह संबंधी दिक्कतें आने के तीन कारण बने हैं बड़े। सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि सातवां घर है पति का घर, सातवें घर के मालक, एक तो मंगल का खराब होके बैठना, ये पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और दूसरा कारण है गुरु, पति का कारक है, वो नीच का बैठा है। तीसरा कारण शुक्र, विवाह का कारक होता है, वो 8वें घर में बैठा है। तो गुरु मंगल शुक्र आपको विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करेंगे। वैसे मंगल शुक्र आपको दोनों एक साथ बैठे हैं, ये कामुक बनाते हैं, काम वासना बढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा फेयर कराते हैं। अगर आप प्रेम प्रसंगों में फंसी हैं कि भाई मैंने उस लड़की से विवाह करना है, ये मंगल शुक्र आपको प्रेम प्रसंगों में फंसा रहे हैं। वैसे ये थोड़ा सा ये भी प्रेम विवाह का योग बनाते हैं। तो आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का कारण गुरु मंगल शुक्र है। तीनों में सबसे बड़ा कारण है ये मंगल। तो अगर आपकी मतलब मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, विवाह हो नहीं हो पा रहा, या विवाह, अगर विवाह के बाद भी जो दिक्कतें आएंगी, बड़ा कारण मंगल होगा भाई। गुरु शुक्र भी इतने कारण बड़े नहीं जितना ये मंगल कारण है। तो अगर आप ये मंगल के उपाय करेंगे, फिर मतलब आपको ये विवाह में दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। बाकी गुरु के भी आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। और बुध फिर भी जो हैंडल कर लेगा। और बाकी अब आपका देखो जी, विवाह वाला सवाल जो है कि भाई, अब मेन सवाल है कि विवाह, प्रेम विवाह होगा या नहीं। बुध तो ये दिखा रहा है कि प्रेम विवाह होगा। थोड़ा सा मंगल शुक्र भी एक साथ बैठे, ये भी प्रेम विवाह का योग बनाते हैं। कुछ मात्रा में प्रेम विवाह के योग दिख रहे हैं, लेकिन देखो जी, इतना खुश मत होना, क्योंकि विवाह होने के बाद भी आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आनी है। जिससे मर्जी कर लो विवाह, चाहे ये लड़का जो अमित है इससे आप विवाह कर लो, चाहे उससे कर लो, इससे कर लो, जिससे मर्जी आपने विवाह करना है, दिक्कतें जरूर आएंगी। हाँ, अगर आप दिक्कतों से बचना चाहती हैं, तो मंगल के उपाय जरूर करना। मंगल के अगर उपाय करेंगी, दिक्कतें विवाह में नहीं आएंगी। तो मंगल का सही होना आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी आपका ये जो सूर्य है, ये भी मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है। अब सूर्य के क्या बुरे फल आपको मिलेंगे? सूर्य पहले इस वाले की खराब क्यों है? सूर्य जहाँ बैठा है छठे घर में, एक तो खराब, छठा घर भी खराब घर है, ऊपर से यहाँ पे जो साथ लिखा है, तुला राशि में नीच का बैठा है। तो सूर्य बड़ा कारण खराब होने का, नीच का होके बैठा है। क्या खराब फल देगा? अब सवाल ये है, सूर्य इस कुंडली में है, जिस घर का मालक वो है ये चौथा घर। मैंने आपको भी बोला था कि ये जो चौथा घर है, इस घर से आपकी माता देखी जाएगी, मकान देखा जाएगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर जो 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। और वो बेचारा नीच का बैठा है। तो सूर्य क्या करेगा? चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा घर माता का है, सूर्य की वजह से माता को लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें, परेशानियां। तो सूर्य मतलब आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें, परेशानियां बड़े लेवल पे पैदा करेगा। और सूर्य है पिता का कारक, पिता संबंधी भी दिक्कतें देगा। सूर्य है सरकारी नौकरी का कारक, सरकारी नौकरी आपको नहीं लगेगी। मान हानि करेगा। खासकर सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, जब भी इसकी दशा चलेगी उसमें ये बुरे फल आपको ज्यादा देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई सूर्य आपका अच्छा हो जाए, क्या करना चाहिए? तो सूर्य का जो पहला उपाय है, आप सूर्य को जल दिया करो, रोजाना जल देना है। दूसरा उपाय है, सूर्य आदित्य हरिद्य स्रोत का पाठ पढ़ा करो, या इसको सुनना है सुबह के टाइम। तो ये दो उपाय। और तीसरा उपाय है, सूर्य का भी आपने करना है दान। कब करना है? हर संडे को। संडे को सुबह के टाइम ये दान कर दिया करो। क्या दान होता है? लाल रंग का दान होता है। कोई भी लाल रंग की वस्तु का दान आप संडे को कर सकती हैं। और इस सूर्य के दान की वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा अलग से।
बाकी देखो जी, आपके ये 8वें घर में शुक्र बैठा है। शुक्र है इस घर का मालिक पहले घर का, जहाँ पे पहले घर में 2 लिखा है, मालिक शुक्र। पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव। शरीर चला गया 6ठे घर, 8वें घर में शुक्र। ये लग्नेश भी है, लग्न दोष भी बना है। ये भी आपकी हेल्थ खराब करेगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा। लेकिन ये विदेश का योग लेके बैठा है कि आपको घर से दूर जाना पड़ेगा और आपको फायदा भी होगा। वहां पे शुक्र ज्यादा अच्छे फल देगा। ऐसी चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, तीसरे घर का मालक है, पराक्रम भंग योग बना है। 10वें घर में केतु, चलो ये थोड़ा सा काम काज के लिए अच्छा है, लेकिन 10वें घर का माल शनि वो भी सही है। मतलब आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब है, सबसे ज्यादा ग्रह खराब है सूर्य। सूर्य की वजह से दिक्कतें आएंगी आपको, माता, मकान, वाहन को लेके, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी नौकरी में दिक्कतें। दूसरा ग्रह खराब आपका गुरु है, इनकम को लेकर दिक्कतें, भाग्य की हानि होना। और तीसरा मंगल खराब है, पति संबंधी दिक्कतें। चौथा राहु खराब है, जो कि आपको माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें देगा। बुध अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। और शनि भी ठीक ठाक है, केतु ठीक ठाक है। शुक्र केतु भी, ये भी थोड़े से खराब है, लेकिन अच्छे बल भी देंगे। मतलब आपकी कुंडली के हिसाब से आपके जीवन के लिए जो जरूरी उपाय हैं वो लिख लो। एक तो है मंगल के उपाय। क्यों? क्योंकि उसकी चल रही है दशा। और वैसे भी वो आपके पति घर का मालक है। अगर आपकी पति संबंधी दिक्कत आ रही है, बड़ा कारण है मंगल। दूसरे नंबर पे आपके लिए जरूरी उपाय है गुरु ग्रह के। क्यों? क्योंकि अगले महीने से इसकी दशा भी आने वाली है और वैसे भी ये आपका खराब है। और तीसरे उपाय नंबर पे सूर्य के उपाय हैं। और तीनों के उपाय मैंने आपको बता दिए। मंगल के उपाय ये लिख रखे हैं, गुरु के उपाय ये हैं, और सूर्य के उपाय ये हैं। बाकी शुक्र के उपाय आप रहने दो। चंद्रमा के जो देवता है वो है शिव जी। तो जब आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगी, जो कि आपको मैंने राहु के लिए भी बोली है, तो शिव जी की पूजा उपासना से आपका चंद्रमा भी अच्छा रहेगा, राहु भी अच्छा होगा। राहु का दान करना है। अब दान किस किस का लिख करना है, लिख लो। राहु का दान बोला है शनिवार को कर दिया करो। गुरु का दान हर गुरुवार को करना है। मंगल का दान हर मंगलवार को। सूर्य का दान हर संडे को। ये 4 ग्रहों के दान करने हैं। केतु के उपाय नहीं करने, शनि के उपाय नहीं करने, बुध के उपाय रहने तो। अब देखो जी, आपने जो लड़के की डिटेल भेजी है उसको एक बार मैं देख लेता हूँ कि वो कुंडली कैसी है। अब उसकी कुंडली में तो भाई एक बार, ये आपने लड़के की डिटेल भेजी है अमृत, इसका नाम है 21/7/98। ये जो डिटेल आपने भेजी है, इस डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली बनी है यहाँ पे कुंभ लग्न की। अब देखो जी, इस लड़के की कुंडली में अगर विवाह का सुख देखना है, कौन कौन सा घर देखना पड़ेगा हमें? ये 7वां घर देखना पड़ेगा, क्योंकि 7वां घर पति पत्नी का होता है। 7वें घर से इसकी पत्नी देखी जाएगी। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य। हमें देखना पड़ेगा कि तो सूर्य को। और सूर्य यहाँ पे बैठा है 6ठे घर में, खराब घर में। और 7वें घर में राहु और बुध को भी देखना पड़ेगा। तो 7वें घर में जो राहु बैठे है, ये सात राहु 7वें घर में सूर्य घर में बैठा है। सूर्य शत्रु मानता है, तो राहु 7वें घर की हानि कर देगा बुरी तरह से। और वैसे भी मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं, जब भी राहु 7वें घर में होता है, ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिलता। खासकर ऐसे लोगों का तलाक हो जाता है। राहु इसके तलाक के योग लेके बैठा है बड़े लेवल पे। पहले विवाह में सुख नहीं मिलता, दूसरे विवाह में सुख मिलता है। अगर तलाक ना भी हुआ तो पति पत्नी में हजारों लड़ाई झगड़े होंगे रोजाना, बार बार पत्नी का लड़के मायके जाना। तो राहु इस लड़के को विवाह का सुख मिलने नहीं देगा। इसके अलावा इसके 7वें घर का माल सूर्य, वो भी 6ठे घर में बैठा है। 6ठा घर रोग, शत्रु, पत्नी से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे। तो सूर्य राहु दोनों इसको मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा करेंगे। ये मैच से आप गारंटी से, आपको मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि जो लड़का है अमृत, ये जिससे भी विवाह करेगा, जिस लड़की से, मैं खाली आपकी बात नहीं कर रहा, जो मर्जी लड़की से विवाह कर ले, इसको मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर आएंगी पहले विवाह में। दूसरे विवाह में सुख मिल सकता है, लेकिन पहला जो इसका विवाह होगा उसमें इसको मतलब दिक्कतें आनी है। तलाक का योग दिख रहा है काफी बड़े लेवल पे। मान लो तलाक ना भी हुआ, मान लो लड़के का, तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े जरूर होंगे बड़े लेवल पे। अब आप जो है लड़की, जो आपने क्या बोला था कि भाई इस लड़के से विवाह करना ही करना है, मैं तो बोलूंगा भाई इससे लड़के से दूर हो जाओ। अगर इससे विवाह आपका हो गया, आपका तलाक हो जाएगा। तो विवाह करना है कोई ऐसे लड़के से करो जिसका साथ में घर में अच्छे ग्रह बैठे हों, जिसका साथ में घर का मालक अच्छा हो, तब जाके आपका विवाह बचेगा। इससे विवाह भूल के मत करना। इसका तो भाई डिवोर्स का योग है। लेकिन अगर आपका फिर भी मन कर रहा है कि नहीं भाई मैंने तो करना ही करना है इससे विवाह, जो मर्जी हो जाए, तो ये लड़के को राहु और सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे। अगर ये लड़का राहु सूर्य के उपाय करेगा, फिर जाके इसको विवाह में दिक्कतें नहीं आएंगी। और बाकी दशा भी इसकी देखो जी, राहु की चल रही 24 से चली 27 में। ये देखो दशा भी राहु की है, जो पत्नी घर में बैठा है। अगर इसका इस लड़के का इसमें विवाह हो गया 27 से पहले पहले, तो इसका तलाक हो जाएगा। तो मैं लड़के को बोलूंगा कि भाई इसमें विवाह मत करना। तो आपको समझ आ चुकी है कि मैंने आपको क्या समझाया है, कि लड़के से दूरी बना के रखो। फिर भी लड़के का विवाह करना चाहती हैं
बाकी आपने ये लिख रखा है कैरियर हेल्थ, क्योंकि ग्राफ आपकी ज़्यादा खराब है भाई, दिक्कत अभी सबसे